राधा कृष्ण। सतयुग और त्रेता युग बीतने के बाद जब द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर झूठ, अन्याय, असत्य, अनाचार और अत्याचार होने लगे और फिर प्रतिदिन उनकी अधिकता में वृद्धि होती चली गई। अधर्म के भार से पृथ्वी दुखित हो उठी। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचकर प्रार्थना की कि वे उसे इस असहनीय भार से मुक्त करें, लेकिन वे तीनों ही पृथ्वी को इस भार से मुक्त करने में असमर्थ थे। कोई उपाय न देखकर विष्णु ने कहा, चलिए हम लोग भगवान के पास चलें, वही हमें कोई उपाय बता सकेंगे। विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव के साथ गोलोक में पहुंचे तो उन्होंने परब्रह्म परमेश्वर को कृष्ण के रूप में और उनकी माया को राधा के रूप में देखा। गोलोक के वृंदावन नामक सुंदर और सुरम्य वन में एक सुंदर आश्रम था। उसी के निकट एक नदी बह रही थी। विष्णु ने परब्रह्म परमेश्वर को पृथ्वी के दुख की गाथा सुनाई तो उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी के दुख से परिचित हूँ। पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए शीघ्र ही मैं ब्रज में कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाला हूँ। मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और क्योंकि मैं अपनी माया से और मेरी माया मुझसे पृथक नहीं रह सकती, इसलिए मेरी माया राधा के रूप में बरसाने में वृषभानु गोप के घर में जन्म लेगी और उसके बाद मैं पृथ्वी को इस भार से मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि एक एक पापी का वध करना कठिन है, इसलिए मैं ऐसा उपाय करूंगा कि संसार के समस्त पापी स्वयं ही लड़ भिड़ कर पृथ्वी को भारहीन बना दें। आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने को पधारिए और मेरे आदेशों को प्रतीक्षा कीजिए। विष्णु आदि देवताओं ने परमेश्वर को प्रणाम किया और अपने अपने लोक में आकर परमपिता के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद ही अत्याचारी और अनाचारी मथुरा नरेश कंस के कारागार में बंदी वासुदेव की पत्नी देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक के रूप में जन्म लेने से पूर्व ही भगवान ने उन्हें अपनी योजना बताते हुए आदेश दिया था कि वासुदेव जी उन्हें गोकुल में नंदगोप की पत्नी यशोदा के पास छोड़ आएं और उसी समय उनके गर्भ से जन्म लेने वाली कन्या को लाकर कंस के हवाले कर दें। वह कन्या मेरी योगमाया है। वासुदेव ने ऐसा ही किया और कृष्ण गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोदा की गोद में पलने लगे। उसी समय उनकी माया ने भी राधा के रूप में बरसाने के वृषभानु गोप की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, जिसका नाम माता पिता ने बड़े चाव से राधा रख दिया। दो अलग अलग गांवों में रहते हुए भी राधा और कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। वन में गायें चराते हुए अक्सर राधा से कृष्ण की भेंट हो जाया करती थी। फिर जब वे दोनों बड़े हो गए तो जब भी रात की बेला में कृष्ण अपनी बांसुरी के स्वरों द्वारा अपनी प्रियतमा राधा को पुकारते, राधा अपनी सहेली गोपबालाओं के साथ कृष्ण के पास पहुंच जाती। राधा और कृष्ण का यह प्रेम दो किशोर लड़के लड़की का प्रेम था जो थोड़े से दिनों में ही पूरे ब्रज में चर्चित हो गया। नंद बाबा और यशोदा ने चाहा कि कृष्ण का विवाह राधा के साथ कर दिया जाए। उधर बरसाने में वृषभानु और उनकी पत्नी कलावती की भी यही इच्छा थी। एक शुभ दिन देखकर राधा और कृष्ण की सगाई कर दी गई। पूरा ब्रज प्रदेश आनंदोल्लास भरे उत्सवों से भर गया, लेकिन उन दोनों का विवाह नहीं हो पाया था कि कंस के आदेश पर क्रूर कृष्ण को बुलाने के लिए मथुरा से वृंदावन पहुंच गए और अत्याचारी कंस तथा राक्षसी स्वभाव वाले उसके अनुचरों का वध करने के लिए कृष्ण को बलराम के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। और मथुरा में कंस आदि का वध करने के बाद मथुरा राज्य की सुरक्षा के उत्तरदायित्व ने कृष्ण को इतना उलझा दिया कि वह चाहकर भी वृंदावन नहीं जा सके। अपने जामाता कंस के वध का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा को घेर लिया, लेकिन कृष्ण और बलराम ने अपने पराक्रम से जरासंध और उसकी विशाल सेना को पीठ दिखाकर भागने पर विवश कर दिया। लेकिन जरासंध पराजित होकर भी शांत नहीं बैठा। उसके कई बार मथुरा पर आक्रमण किए। मथुरा एक छोटा सा राज्य था और मथुरा नगर को सुरक्षित स्थान पर नहीं बसाया गया था। अतः कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अन्य कहीं जाने का निश्चय कर लिया और जरासंध की विशाल सेना के बीच से मथुरा वासियों को सुरक्षित निकालकर हजारों योजन दूर भारतवर्ष के पश्चिमी सागर तट पर ले गए और द्वारका नगर की स्थापना करके एक शक्तिशाली यादव राज्य स्थापित कर दिया।
अक्रूर के साथ मथुरा छोड़कर आने के बाद कृष्ण और राधा का मिलन फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन वे आजीवन एक दूसरे को भूल नहीं पाए। वैभव संपन्न द्वारका में अनेक सुदन पत्नियों का प्यार पाकर भी वह राधा के प्यार को नहीं भूल पाए, और संसार आज भी राधा कृष्ण के प्रेम को एक आदर्श प्रेम के महान तथा अमर प्रतीक के रूप में याद करता है। उनकी मूर्तियां भारत के मंदिरों में ही नहीं, विदेशों में भी अनेक मंदिरों में प्रतिष्ठित हैं, और लोग बड़े भक्ति भाव से उनकी पूजा आराधना करते हैं। श्री कृष्ण मणि। एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। उनके हस्तिनापुर चले जाने के बाद अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को स्यमंतक मणि छीनने के लिए उकसाया। शतधन्वा बड़े दुष्ट और पापी स्वभाव का मनुष्य था। अक्रूर और कृतवर्मा के बहकाने पर उसने लोभवश सोए हुए सत्यजित को मौत के घाट उतार दिया और मणि लेकर वहां से चला गया। शतधन्वा द्वारा अपने पिता के मारे जाने का समाचार सुनकर सत्यभामा शोकातुर होकर रोने लगी। फिर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर उसने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक श्री कृष्ण शतधन्वा का वध नहीं कर देंगे, वह अपने पिता का दाह संस्कार नहीं होने देगी। इसके बाद उसने हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण को सारी घटना से अवगत कराया। वे उसी समय सत्यभामा और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए। द्वारिका पहुंचकर उन्होंने शतधन्वा को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जब शतधन्वा को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया है, तो वह भयभीत होकर कृतवर्मा और अक्रूर के पास गया और उनसे सहायता की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने सहायता करने से इनकार कर दिया। तब उसने स्यमंतक मणि अक्रूर को सौंप दी और अश्व पर सवार होकर द्वारिका से भाग निकला। श्री कृष्ण और बलराम को उसके भागने की सूचना मिल चुकी थी, अतः उसका वध करने के लिए वे रथ पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। उन्हें पीछे आते देख शतधन्वा भयभीत होकर अश्व से कूद गया और पैदल ही घने वन की ओर दौड़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार दुष्ट शतधन्वा का वध कर उन्होंने सत्यभामा की प्रतिज्ञा पूर्ण की। शतधन्वा की मृत्यु का समाचार सुनकर कृतवर्मा और अक्रूर भयभीत होकर अपने परिवारों सहित द्वारिका से चले गए। श्री कृष्ण अक्रूर से बड़ा प्रेम करते थे। जब उन्हें अक्रूर के द्वारिका से जाने का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने उसी क्षण सैनिकों को आज्ञा दी कि वे अक्रूर जी को ससम्मान द्वारिका वापस ले आए। शीघ्र ही अक्रूर को ससम्मान द्वारिका लाया गया। उनका अतिथि सत्कार करने के बाद श्री कृष्ण प्रेम भरे स्वर में बोले, चाचा श्री, मैं पहले से ही जानता था कि शतधन्वा स्यमंतक मणि आपके पास छोड़ गया है, किंतु हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। आप बड़े धर्मात्मा और दानी हैं, इसलिए उसे आप अपने ही पास रखें। उनकी बात सुनकर अक्रूर की आंखों से आंसू बह निकले। वे अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए बोले, दया निधान, आप परम दयालु और भक्तवत्सल हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यह कहकर उन्होंने मणि उन्हें सौंप दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया और वह मणि वापस उन्हें लौटा दी। अक्रूर जी ने तभी ये प्रण किया कि वे अब लालच से हमेशा दूर रहेंगे, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। द्वारिका में रहकर कृष्ण ने सुखपूर्वक जीवन बिताया। यहीं रहकर उन्होंने हस्तिनापुर की राजनीति में अपनी गतिविधियां बढ़ाईं और 8 स्त्रियों से विवाह कर एक नए कुल और साम्राज्य की स्थापना की। द्वारिका वैकुंठ के समान थी। कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। इनसे उनका कई पुत्र और पुत्रियों की प्राप्ति हुई। इसके बाद कृष्ण ने भौमासुर नरकासुर द्वारा बंधक बनाई गई लगभग 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराकर उन्हें द्वारिका में शरण दी।
नरकासुर प्रागज्योतिषपुर का दैत्य राज था जिसने इंद्र को हराकर उनको उनकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक विजयी हो गया था। वह पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। मुक्त कराई गई ये सभी स्त्रियां कृष्ण की पत्नियां या रखेल नहीं थीं, बल्कि उनकी सखियां और शिष्या थीं, जो उनके राज्य में सुखपूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक अपना अपना जीवन यापन अपने तरीके से कर रही थीं। पांडवों से कृष्ण की मुलाकात। एक दिन पंचाल के राजा द्रुपद द्वारा द्रौपदी स्वयंवर का आयोजन किया गया। उस काल में पांडव के वनवास के 2 साल में से अज्ञातवास का 1 साल बीत चुका था। कृष्ण भी उस स्वयंवर में गए। वहां उनकी बुआ कुंती के लड़के पांडव भी मौजूद थे। यहीं से पांडवों के साथ कृष्ण की घनिष्ठता का आरंभ हुआ। पांडव अर्जुन ने मत्स्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त कर लिया और इस प्रकार अपनी धनुर्विद्या का कौशल अनेक देश के राजाओं के समक्ष प्रकट कर दिया। अर्जुन की इस कौशलता से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वहीं उन्होंने पांडवों से मित्रता बढ़ाई और वनवास की समाप्ति के बाद वे पांडवों के साथ हस्तिनापुर पहुँचे। कुरुराज धृतराष्ट्र ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ के आसपास का प्रदेश दे रखा था। पांडवों ने कृष्ण के द्वार का निर्माण संबंधी अनुभव का लाभ उठाया। उनकी सहायता से उन्होंने भी जंगल के एक भाग को साफ कराकर इंद्रप्रस्थ नगर को अच्छे और सुंदर ढंग से बसाया। इसके बाद कृष्ण द्वारका लौट गए। फिर एक दिन अर्जुन तीर्थाटन के दौरान द्वारिका पहुंच गए। वहां कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखकर वे मोहित हो गए। कृष्ण ने दोनों का विवाह करा दिया और इस तरह कृष्ण की अर्जुन से प्रगाढ़ मित्रता हो गई। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद।